हेलो भाइयों, नमस्कार। उत्तराखंड के बारे में ऐतिहासिक काल को हम जान रहे थे, उसमें हम प्राचीन काल के बारे में जान रहे थे। जो प्राचीन काल में हमने जैसे क्या देखा, कुलिंद के बारे में हमने जान चुके हैं, शक के बारे में भी जान चुके हैं, और कुषाण के बारे में जानने के क्रम में भी हमने उसके कुषाण के अंदर आने वाले जितने भी थे उनके बारे में भी जाना। कुषाण में क्या क्या जाना, जैसे कि युगसैल का गोत्रीय वंश हो गया, सबसे पहले ये देखा। उसके बाद हमने ये कुलुत वंश देखा, मित्र वंश देखा, और कृतपुर राजवंश देखा, ठीक हो गया। और इसके बाद हमने छंगलेश वंश देखा, यदु वंश देखा, और इसमें हमने देखा नागसेन वंश देखा, ठीक है। और इसमें हमने मौखरी वंश देखा, और फिर और क्या देखा, मौखरी वंश देखा, और ब्रह्मपुर राज्य देखा, ब्रह्मपुर राज्य देखा, ठीक है। अब हम जो है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के बारे में जानते हैं। तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के बारे में जानेंगे। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश किसी ने कत्यूरी राजवंश को या कार्तिकेयपुर राजवंश को कहते हैं। और राजनीतिक कौन था, वो कुलिंद था, ठीक है। राजनीतिक उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश कौन था, कुलिंद था। ऐतिहासिक वंश कौन सा, कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश था। इस वंश में 3 परिवार हुए, किसमें, कत्यूरी कार्तिकेयपुर वंश में 3 परिवार हुए। उसके 3 परिवार के 14 राजा हुए, ठीक है। लगभग 300 वर्ष तक राज किए इन्होंने, 700 से 1050 ईस्वी तक, ठीक है। कत्यूरियों की पहली राजधानी क्या थी, जोशीमठ, ठीक है। कत्यूरी की पहली राजधानी कौन सी थी, जोशीमठ थी। संस्थापक कौन था कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर राजवंश का, तो बसंत देव था। मैं इसको कत्यूरी वंश ही कहूँगा, ठीक है। वैसे कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंश एक ही बात है, तो ठीक है। मैं कहता हूँ ये संस्थापक जो है बसंत देव थे। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे, बसंत देव थे। दूसरी राजधानी क्या थी, वैद्यनाथ या वैद्यनाथ थी। दूसरी राजधानी क्या थी, वैद्यनाथ। कार्तिकेयपुर कत्यूरी घाटी क्षेत्र, वैद्यनाथ जो है कहाँ था, कार्तिकेयपुर कत्यूरी घाटी क्षेत्र में, ठीक है। कत्यूरी घाटी बागेश्वर अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में पड़ती थी, तो वहीं जो है थी वैद्यनाथ। पहले राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ थी। दूसरी राजधानी कहाँ थी, वैद्यनाथ, जो कि कार्तिकेयपुर में स्थित थी। कार्तिकेयपुर जो कि कत्यूरी घाटी वाला क्षेत्र था। अब इसकी पहली राजधानी क्या थी, जोशीमठ थी। दूसरी राजधानी क्या थी, वैद्यनाथ। बात खत्म। अब हम देखते हैं इस राजवंश में 9 विलेख प्राप्त हुए इसके, जिसकी लिपि क्या थी, कुटिला। जो कत्यूरी वंश है इसकी हमको 9 विलेख प्राप्त हुए, उनकी लिपि क्या थी, कुटिला थी, ठीक है। अब इसके स्रोत क्या है, बागेश्वर, बैजनाथ, पांडुकेश्वर, ठीक है। बागेश्वर, बैजनाथ और पांडुकेश्वर इन क्षेत्रों से जो है मिली है, इन क्षेत्रों से मिली। और कंडारा अल्मोड़ा से भी मिला। सबसे प्रसिद्ध अभिलेख ललित सुरदेव का मिला है, ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। सबसे प्रसिद्ध अभिलेख क्या है, ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। पेपर में सीधे सीधे पूछ लेगा कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किसका है, तो ललित सुरदेव का है, ठीक है। तथा भूदेव का बागेश्वर का बणेश्वर शिलालेख, भूदेव का बागेश्वर का बणेश्वर शिलालेख हो गया, बैजनाथ शिलालेख। भूदेव का बागेश्वर का बणेश्वर शिलालेख तथा बैजनाथ शिलालेख। इसे कत्यूरियों के कुल देवता क्या थे, कत्यूरियों के कुल देवता क्या थे, तो कार्तिकेय थे इनके कुल देवता। क्या थे, कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन, शिव जी के बड़े पुत्र। अब हम देखते हैं एटकिंसन, E.T. एटकिंसन ने सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है। E.T. एटकिंसन ने सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया। वास्तुकला व मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल। वास्तुकला व मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, वास्तुकला व मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, कत्यूरी वंश को कहते हैं। एटकिंसन ने सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश इम्पोर्टेंट था। यहाँ की पहली राजधानी जोशीमठ थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी राजधानी वैद्यनाथ थी, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इनका पहला परिवार मैंने जैसे बताया था 3 परिवार हुए थे, इसके 14 राजा हुए थे। तो पहले परिवार के बारे में जानते हैं, जो कि बसंत देव का था। बसंत देव, इसके स्रोत कहाँ से मिले, बागेश्वर के त्रिभुवन राज शिलालेख से। बसंत देव परिवार का जो पहला परिवार था, बसंत देव का परिवार या बसंत देव परिवार भी कह सकता हूँ मैं इसे। तो बसंत देव परिवार के स्रोत कहाँ से मिले, बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख से, बागेश्वर के त्रिभुवन राज शिलालेख से,
ठीक है। उपाधि क्या है इसमें बसंत देव की? परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर। परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ये उपाधि थी परम भद्वारक। ठीक है, परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ये उपाधि थी। ठीक है, किसकी? अरे राजाओं की, इनकी है कत्यूरियों की, जो पहले परिवार थे उसके राजाओं की उपाधि क्या थी? परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर। अगर हम इसमें देखते हैं इसके नरसिंह मंदिर, इसने नरसिंह मंदिर जोशीमठ में है, बनवाया था किसने? बसंत देव ने। नरसिंह मंदिर जोशीमठ में बनवाया था। तथा बागेश्वर के एक मंदिर का स्वर्णलेख, बागेश्वर के एक मंदिर को स्वर्णेश्वर गांव दान दिया था। बागेश्वर के एक मंदिर तथा बागेश्वर के एक मंदिर को स्वर्णेश्वर गांव दान दिया था। बागेश्वर के एक मंदिर को क्या दान दिया था? स्वर्णेश्वर गांव। बागेश्वर के एक मंदिर को क्या दान दिया था? स्वर्णेश्वर गांव दान दिया था बसंत देव ने। कल्हड़ की क्या है? राजतरंगी है। देखिए इसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास बताने वाली एकमात्र बुक है। इसमें क्या है, ललितादित्य ने उत्तराखंड में अटैक किया था। कश्मीर का राजा ललितादित्य ने उत्तराखंड में अटैक किया था, उसका वर्णन मिलता है किसमें? राजतरंगी में, जो कि किसने लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी थी। तो हम इसमें देखते हैं ये राजतरंगी के अनुसार उत्तर कश्मीर के राजा ललितादित्य ने गढ़वाल को जीता था। ठीक है, बसंत देव के बाद राजा कौन बना? खरपरदेव। कत्यूरी वंश का दूसरा राजा कौन था? खरपरदेव था। खरपरदेव का पहला पुत्र क्या था? कल्याणराज। खरपरदेव का पहला पुत्र कल्याणराज था और पत्नी कौन थी? कल्याणी थी। खरपरदेव का पहला पुत्र कल्याणराज, खरपरदेव की पत्नी कल्याणी, खरपरदेव का पुत्र कल्याणराज। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? ये बसंत देव परिवार का जो पहला परिवार था उसका अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवनराज था। पहला राजा कौन सा? बसंत देव था। अंतिम राजा कौन था? त्रिभुवनराज। दूसरा परिवार में जाते हैं। देखिए दूसरे परिवार में क्या क्या है, तो दूसरे परिवार में जो है इसमें ये लिखा है, दूसरे परिवार में क्या लिखा है मैं बताता हूँ इसमें ना। दूसरे परिवार में ये लिखा है कि बौद्ध धर्म की बजरंग की, दूसरे परिवार में ये लिखा है कि बंगाल का था। बंगाल में जो है जब पाल वंश चल रहा था वहाँ का राजा था धर्मपाल। बंगाल में जब पाल वंश चल रहा था, पाल वंश की स्थापना किसने की थी बंगाल में? गोपाल ने की थी। बंगाल में जो पाल वंश चल रहा है तो पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? गोपाल ने करी थी। ठीक है, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? गोपाल ने की थी। तो पाल वंश का राजा कौन था? धर्मपाल। पाल वंश का राजा कौन था? धर्मपाल। जो पाल वंश है ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को मानते थे। बौद्ध धर्म जो है वज्रयान और महायान में टूटा था ना, कौन सी? अब तीसरे उसमें टूटा था, चौथी उसमें टूटा था बौद्ध धर्म में ना, तीसरे उसमें जो तीसरी संगीति हुई बौद्ध धर्म की उसमें टूटा था। जो पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति हुई थी उसमें टूटा था बौद्ध धर्म, वज्रयान महायान में। तो यहाँ पे लिखा है कि बंगाल में जो पाल वंश था उसका संस्थापक था गोपाल। उस समय पाल वंश का राजा था धर्मपाल और यहाँ जो है राजा कौन था? बसंत देव। ठीक है, इनके बीच में युद्ध हुआ। किसके बीच में? पाल वंश का राजा धर्मपाल और बसंत देव के बीच में युद्ध हुआ। धर्मपाल के मंत्री कौन थे? निम्बर ने अपना वंश, देखिए धर्मपाल और बसंत देव के बीच में जब युद्ध हुआ, ठीक है, जब युद्ध हुआ ठीक है, तो उसमें त्रिभुवनराज को जो है मारकर बसंत देव परिवार खत्म है। त्रिभुवनराज को मारकर बसंत देव परिवार खत्म हो गया। देखिए धर्मपाल और बसंत देव के बीच में युद्ध हुआ तो जो है त्रिभुवनराज को मारकर जो है बसंत देव का परिवार खत्म। ये जो वंश था इसमें जो है मंत्री कौन था? निम्बर। किसका मंत्री था? निम्बर। ये मंत्री किसका था? निम्बर। बसंत देव का मंत्री था निम्बर। इसने जो अपना वंश शुरू कर दिया, निम्बर वंश। ठीक है, बसंत देव का मंत्री कौन था? निम्बर। इसने अपना वंश शुरू कर दिया। देखिए पाल वंश का जो है राजत्व को धर्मपाल और बसंत देव के बीच में युद्ध हुआ। बसंत देव के बीच में युद्ध हुआ जब धर्मपाल से, तो त्रिभुवनराज को मारकर जो है क्या हुआ? त्रिभुवनराज को मारकर जो है बसंत देव का परिवार खत्म। और यहाँ से जो है जो बसंत देव का मंत्री था निम्बर, इसने अपना वंश शुरू कर दिया।
ठीक है, अरे ठीक हो गया। जो ये बसंत, ये देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहला राजा कौन था? बसंत देव। ये परिवार ही किसका हो गया? बसंत देव का हो गया। अंतिम राजा कौन था? त्रिभुवन राज। ये त्रिभुवन राज का युद्ध किससे हुआ? पाल वंश का राजा धर्मपाल से युद्ध हुआ त्रिभुवन राज का। त्रिभुवन राज को मार दिया किसने? धर्मपाल ने। त्रिभुवन राज को मारकर जो है ये बसंत देव का परिवार ही खत्म हो गया। त्रिभुवन राज को मारकर बसंत देव का परिवार खत्म। इनका मंत्री कौन था? त्रिभुवन राज का निम्बर था। त्रिभुवन राज का मंत्री कौन था? निम्बर था। इसने अपना वंश शुरू कर दिया। कौन सा वंश बना दिया? निम्बर वंश। ठीक है, अब समझ गए होंगे। इससे बढ़िया और क्या समझाऊं इसमें? तो अब देखिए, इसमें तीसरा परिवार आता है। दूसरे परिवार में बस इतना ही है इसमें। ठीक है, दूसरे परिवार में इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तीसरे परिवार में देखते हैं हम। पहले बसंत आया, फिर खरपड़ आया, फिर निम्बर आया, फिर सलोड़ा दी। तीसरा परिवार में क्या हुआ? निम्बर वंश जो है संस्थापक था। निम्बर वंश का संस्थापक था निम्बर देव, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना। निम्बर वंश का संस्थापक था निम्बर देव, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। सर्वाधिक उल्लेख जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिलते हैं। राजा या रानी कौन थी इनकी? नाथू देवी। रानी कौन थी इनकी? नाथू देवी थी। ठीक है, इसे शत्रुहंता कहा गया है। निम्बर को क्या कहा गया है? शत्रुहंता। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। निम्बर को क्या कहा गया है? शत्रुहंता। निम्बर की पत्नी कौन थी? नाथू देवी। निम्बर की पत्नी कौन थी? नाथू देवी। निम्बर को शत्रुहंता कहा गया है। सर्वाधिक उल्लेख पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिले हैं निम्बर वंश के। ठीक है, निम्बर वंश जो है संस्थापक, निम्बर वंश ने कौन से वंश की स्थापना की? निम्बर वंश की स्थापना की। अब इसके बाद जो है अगला राजा आया इस निम्बर वंश में। तीसरे परिवार में जो अगला राजा आया निम्बर वंश में, इष्टगढ़ आया। तो इष्टगढ़ जो है पुत्र के थे किसके? निम्बर के थे। इष्टगढ़ की पत्नी कौन थी? वेगा देवी। इष्टगढ़ की पत्नी वेगा देवी। इसने क्या किया? इसने समस्त राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसने जागेश्वर अल्मोड़ा में नवदुर्गा, लकुलिस, नटराज मंदिर बनाए। किसने? वेगा। अरे इष्टगढ़ की पत्नी वेगा देवी थी। इसने जो है समस्त राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया इष्टगढ़ ने। और इष्टगढ़ ने जागेश्वर में नवदुर्गा मंदिर, लकुलिस मंदिर, नटराज मंदिर बनाए। तो नटराज मंदिर किसने बनाए? इष्टगढ़ ने। लकुलिस मंदिर किसने बनाए? इष्टगढ़ ने। नवदुर्गा मंदिर किसने बनाए? इष्टगढ़ में। कहाँ बनाए? सबके सब जागेश्वर में। जागेश्वर 128 मंदिरों का समूह है, उसी में बनाया है। तो अब अगला राजा आया इष्टगढ़ के बाद ललित सूर्यदेव, जो कि किसका पुत्र था? इष्टगढ़ का। तो ललित सूर्यदेव के बारे में क्या मित्र है? इसके जो 2 ताम्रपत्र मिले हैं, जिसमें पांडुकेश्वर प्रसिद्ध है। ललित सूर्यदेव को 2 ताम्रपत्र से मिले हैं जिसमें पांडुकेश्वर प्रसिद्ध है। इसकी पत्नी कौन थी? 2 पत्नी थी। एक थी लया देवी, एक थी सामा देवी। एक थी कौन? लया देवी। एक थी कौन? सामा देवी। किसकी पत्नी थी? ललित सूर्यदेव की। ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर जो है प्रसिद्ध है ताम्रपत्र। तो ललित सूर्यदेव की जो पत्नी में है, 2 पत्नी है, लया देवी और सामा देवी। ललित सूर्यदेव सबसे प्रतापी शासक था इस वंश का। ललित सूर्यदेव जो है सबसे प्रतापी शासक था इस वंश का। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार हेतु वराह अवतार बताया गया है। वराह अवतार मतलब विष्णु का सुअर अवतार। वराह सुअर को कहते हैं। वराह किसको कहते हैं? सुअर को कहते हैं। तो विष्णु का सुअर अवतार। देखिए, विष्णु के ये अवतार जो है 10 अवतार माने गए हैं। जो अंतिम अवतार है कल्कि अवतार है। ठीक है, अंतिम किसको है? कल्कि को माना जाता है। तो इस प्रकार से जो विष्णु का जो है वराह अवतार, जो कि विष्णु का सुअर अवतार है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो ललित सूर्यदेव है, इसे काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार हेतु वराह अवतार बताया गया है। अच्छा, अब अगला राजा है ललित सूर्यदेव का भूदेव आया। निम्बर वंश का अंतिम शासक था भूदेव। इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया। देखिए, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया?
भूदेव ने कराया। उपाधि क्या ली इसने? बुद्ध श्रमण शत्रु की। भूदेव ने उपाधि क्या ली? बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि ली, बौद्ध धर्म विरोधी। ठीक है, बौद्ध धर्म विरोधी है। अरे देखिए ना, इसमें सही सही नहीं। फिर इसमें आया सामा देवी पत्नी थी, पत्नी ने नारायण मंदिर बैजनाथ का निर्माण कराया। जो उसकी पत्नी थी सामा देवी, किसकी? ललित सुरदेव की पत्नी सामा देवी, पत्नी ने नारायण मंदिर बागेश्वर बैजनाथ में उसका निर्माण कराया। जो तीसरा परिवार है वो है सलोरादित्य परिवार। ठीक है, तीसरा परिवार क्या है? सलोरादित्य परिवार। तीसरा परिवार क्या है? अरे तीसरा परिवार क्या है? सलोरादित्य परिवार। तो सलोरादित्य वंश, सलोरादित्य परिवार के बारे में हम जानते हैं। तो संस्थापक कौन था इसका? इच्छरदेव था। ठीक है, इसने अपने पिता के नाम पर जो है इस वंश का नाम रखा। इसके पिता का नाम क्या था? सलोरादित्य। तो इच्छरदेव ने अपने पिता सलोरादित्य के नाम पर इस वंश का नाम रखा। इसकी पत्नी कौन थी? सिंधु देवी थी। इच्छरदेव की पत्नी सिंधु देवी। इसके बाद देशदेव और पद्मदेव राजा बने। तो अंतिम राजा कौन था? सुभिक्ष राजदेव था। ठीक है, अंतिम राजा कौन था? सुभिक्ष राजदेव। 14वां नंबर का राजा था बसंत देव। 14वें नंबर का राजा कौन था? सुभिक्ष राजदेव। पहला राजा बसंत देव था इस वंश का। कौन से वंश का? तो 14वां राजा कौन था? बसंत देव। जो कत्यूरी वंश था उसका अंतिम राजा सुभिक्ष राजदेव था। और अंतिम राजा सुभिक्ष राजदेव था, जो कि तीसरे परिवार का था। और जो बसंत देव था कत्यूरी वंश का पहला राजा था, जो कि पहले परिवार का था। तो फिर इसने सुभिक्ष राजदेव ने जो है बाद में राजधानी कत्यूर घाटी स्थानांतरित कर दी। ठीक है, कत्यूर घाटी राजधानी स्थानांतरित कर दी। शायद नरसिंह ले गया सुभिक्ष राजवंश का वंशज। ठीक है, तो इसी के बाद राजधानी कत्यूर घाटी स्थानांतरित हो गई। ठीक है, शायद नरसिंह ले गया सुभिक्ष राजवंश का। देखिए उत्तराखंड में सब जो है अंदाजी लगा सकते हैं। किसी को भी पढ़ने के लिए अंदाज में ही काम होता है। सब चीज़ यहाँ कन्फर्म नहीं मिलता है। ठीक है, सब चीज़ यहाँ कन्फर्म बिल्कुल नहीं मिलता, सब में अंदाज लगा सकते हैं बस। तो जो है सुभिक्ष राजदेव जो अंतिम 14वां राजा था, इसके बाद जो है राजधानी कत्यूर घाटी स्थानांतरित हो गई। इसमें लिखता है कि शायद नरसिंह जो है ले गया था सुभिक्ष राज का वंशज। अब इसमें ये याद करने की जरूरत है नहीं, बस इतना याद रहना कि सुभिक्ष राजदेव जो है इसके बाद जो है राजधानी कत्यूर घाटी स्थानांतरित हो गई। बात खत्म। बैजनाथ शिलालेख में बैद्यनाथ का नाम कार्तिकेयपुर मिलता है, तो ये ठीक ठाक है। बैजनाथ शिलालेख में बैद्यनाथ या बागनाथ का नाम कार्तिकेयपुर मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? बैजनाथ शिलालेख में पता चलता है। ठीक है, यहाँ शासन करने वाला कार्तिकेयपुर वंश को चौथा परिवार माना जाता है। बैजनाथ लेखों से यहाँ के राजा लखनपाल देव, इंद्रपाल देव, त्रिभुवनपाल देव का नाम मिलता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं शंकराचार्य। कत्यूरी राजवंश के समय शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे। इस समय इष्टगढ़ शासक था। शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठ स्थापित किए थे। पता ही होगा तो उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, श्रृंगेरी कर्नाटक मसूरी में, पूरी उड़ीसा में और द्वारका गुजरात में हिंदू धर्म के प्रचार हेतु आए थे। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं। इन्होंने 32 वर्ष की आयु में 820 में केदारनाथ में देह त्याग किया। 32 वर्ष की आयु में 820 में क्या किया? केदारनाथ में देह त्याग दिया। कब त्यागा? 32 वर्ष की आयु में 820 ईस्वी में। तो आए कब होंगे? फिर घटा देना 820 में से 32। ठीक है, 788 के टाइम में आए होंगे ना। तो 788 के टाइम में आए जब ये जन्म हुआ होगा, मतलब 820 में बद्रीनाथ में केदारनाथ में जो है 32 वर्ष की आयु में अपने को त्याग दिया। इसने अपने देह त्याग दिया। तो कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन के बारे में अगर हम जानते हैं तो लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेय कत्यूरी राजवंश के राजा मूलतः अयोध्या के थे। बीडी पांडे के अनुसार इन्हें सूर्यवंशी माना जाता है। इनकी राजभाषा संस्कृत थी। दरबार की लोक भाषा थी पाली। लोक भाषा पाली, राजभाषा संस्कृत है।
लोक भाषा पाली, लोक भाषा माने जनता की भाषा, पाली थी। राजभाषा क्या थी? दरबार की संस्कृत थी। इनके पतन के समय कहावत थी कि कार्तिकेय वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। अधिकारी कौन थे? प्रांत अधिकारी को क्या कहते थे इनके टाइम में? प्रांतपति। अधिकारी को क्या कहते थे? प्रांतपति, जो कि सीमा रक्षक थे। अधिकारी को क्या कहते थे? प्रांतपाल। अधिकारी को क्या कहते थे? प्रांतपाल, जो कि सीमा की रक्षा करते थे। घटपाल क्या कहते थे? घटपाल जो है गिरि द्वारों का रक्षक, गिरि यानी पर्वत अगर आदि का रक्षक को क्या कहते हैं? घटपाल। वर्मपाल किसको कहते हैं? सीमावर्ती क्षेत्र में निगरानी रखने वाला, जो सीमावर्ती क्षेत्र में व्यक्ति की निगरानी रखता है उसको वर्मपाल। सीमावर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों की निगरानी रखने वाले को वर्मपाल। पर्वतों आदि की रक्षा करने वाले को घटपाल। सीमा क्षेत्र यानी बॉर्डर आदि की रक्षा करने वाले को प्रांतपाल कहते थे, अधिकारी को। ठीक है। अब नरपति किसको कहते थे? फिर दो घाटियों पर आगमन की सुविधा व टैक्स वसूली के लिए। नरपति कौन था? नदी घाटी पर आगमन व टैक्स सुविधा कर टैक्स वसूली करने के लिए। इनके टाइम में सेना को 4 भागों में बटी थी। पदातिक पैदल सेना, गौलमिक सेना नायक, अश्वारोही घोड़े की सेना, अश्वबलाधिकृत घोड़े की सेना पति। अश्वबलाधिकृत घोड़े की सेनापति, घोड़े का सेनापति, अश्वारोही घोड़े की सेना, गौलमिक सेना नायक। तो गौलमिक किसको कहते थे? कत्यूरी काल में सेना नायक को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। कत्यूरी काल में गौलमिक किसे कहते थे? तो सेना नायक को कहते थे। अरे थल सेना वाला सेना नायक थे। गौलमिक कौन था? थल सेना वाला सेना नायक था। अब हम इसमें और देखते हैं। गजारोही हाथी वाला सेनापति। गजारोही किसको कहते हैं? हाथी वाला सेनापति। हस्ती बलाधिकृत किसको कहते हैं? हाथी का सेनापति। और गजारोही हाथी वाली सेना, हस्ती बलाधिकृत हाथी सेनापति। उष्ट्रारोही सेना ऊंट वाली सेना, उष्ट्रा बलाधिकृत ऊंट वाली सेना का सेनापति। पुलिस विभाग के बारे में जाने तो अपराधी को पकड़ने वाला क्या कहलाता था? अपराधी को पकड़ने वाला दोष अपराधिक। अपराधी को पकड़ने वाला दोष अपराधिक। ठीक है। अपराधी को पकड़ने वाला क्या कहलाता था? दोष अपराधिक। और दंडपाशिक क्या कहलाता था? बड़ा अधिकारी। दंडपाशिक क्या कहलाता था? बड़ा अधिकारी। और चोरोद्र राणिक चोरों को पकड़ने वाला। चोरोद्र रणिक, चोरों को पकड़ने वाला कौन था? चोरोद्र रणिक। गुप्तचर कौन था? गुप्तचर का अधिकारी दुःशास्य साधनिक। कत्यूरी काल में गुप्तचर का अधिकारी कौन था? दुःशास्य साधनिक। कत्यूरी राजवंश में गुप्तचर अधिकारी दुःशास्य साधनिक। कृषि संबंधी अधिकारी कौन था? क्षेत्रपाल क्या था? कृषि उन्नति कार्य करता था। क्षेत्रपाल क्या था? कृषि उन्नति कार्य। उपचारिक कौन था? भूमि अभिलेख रखता था। उपचारिक क्या था? भूमि अभिलेख रखता था। भूमि अभिलेख रखता था यानी तहसीलदार टाइप का। प्रभावतार कौन था? भूमि का नाप करने वाला था। खंडपति वनों की रक्षा करने वाला। भोगपति या सौलभिक टैक्स लेने वाला भोगपति या सौलभिक कहलाता था। चाट भाट बिस्ट्री बेकार लेते थे। अगर हम इसमें और देखते हैं तो इसमें क्या लिखा है? राज्य जो है प्रांतों में बटा था। राज्य प्रांतों में बटा था, जहाँ का शासक उपरिक होता था। ठीक है। प्रांत को उपरिक कहते थे। ठीक है। राज्य प्रांतों में बटा था, जहाँ का शासक उपरिक होता था। प्रांत को उपरिक कहते थे। उपरिक विषय जिला में बटे थे। उपरिक किस में बटे थे? विषय जिला में। राज्य किस में बटा था? प्रांत में। प्रांतों को उपरिक कहते थे। उपरिक जिला या विषय में बटे थे। जिले को विषय कहते थे। जंग का विषयपति जिलाधिकारी हेड होता था। जंग का जिलाधिकारी जो कि विषयपति हेड होता था। अरे विषय किसको कहते थे? जिला को कहते थे। तो विषयपति को क्या कहेंगे? जिलाधिकारी नहीं कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे जिलाधिकारी? हाँ कहेंगे। राज्य प्रांत में बटा था। प्रांत को उपरी, विषय को जिला कहते थे। ठीक है। विषयपति को क्या कहेंगे? भी जिलाधिकारी। मंदिर 2 प्रकार के होते थे, एक छत्रयुक्त एक शिखरयुक्त। जो छत्रयुक्त को पैगोड़ा कहते थे। छत्रयुक्त मंदिर को क्या कहते थे? पैगोड़ा। अब क्रमांत क्या था? क्रमांत क्या था? तहसील था।
तहसील को क्या कहते हैं? क्रमांत। अब हम इसमें कत्यूरी राजवंश देखते हैं। क्या देखेंगे कत्यूरी राजवंश? तो कहानी जानकारी स्रोत क्या है? जागर, लोक गाथाएं। कत्यूरी राजवंश अभी हम देख रहे हैं, ये क्या था जो अभी तक हम देख रहे थे? ये क्या था? ये था कार्तिकेयपुर राजवंश। ये क्या था? कार्तिकेयपुर वंश था। तो ये क्या है? यह कत्यूरी वंश, कत्यूरी राजवंश। ठीक है, तो इनकी जानकारी स्रोत कहाँ से मिली है? जागर और लोक गाथाओं से मिली है। इस समय कत्यूरी वंश अनेक शाखाओं में बटा था, लगभग 14 शाखाओं में, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार की है। बैजनाथ शाखा मेन शाखा थी। अस्कोट शाखा, जहाँ पाल वंश रहता था। पाल वंश का राजा रजभार कहलाते थे। एक डोटी शाखा, एक सीरा शाखा। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी कहे जाने के संबंध में एकमात्र साक्ष्य क्या है? बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी कहे जाने वाले शासक के एकमात्र साक्ष्य जतबाल देव की कुलसारी मूर्ति लेख। जतबाल देव की कुलसारी मूर्ति लेख, इसमें इन्हें कत्यूर लिखा गया है। जागरू में से इन्हें कंथापुरी राजवंश कहते थे। जागरू में इसे कंथापुरी राजवंश कहते थे। ठीक है, कत्यूरी राज्य में आसंती देव ने आसंती देव वंश की स्थापना की। ठीक है, पहली राजधानी जोशीमठ, दूसरी राजधानी रणचूलाकोट। 1191 के समय में नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने उत्तराखंड के कुछ हिस्से पर अटैक किया। संभवतः इस समय उत्तराखंड का राजा कौन था? साधुवर देव था। अशोक चल्ल के विषय में जानकारी गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। यह मूल रूप से बैतड़ी यानी डोटी एरिया धारचूला साइड में का रहने वाला था। मूल रूप से बैतड़ी डोटी एरिया धारचूला साइड का रहने वाला था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को फॉलो करता था। ठीक है, फिर गुजरदेव जो कि द्वाराहाट में गुजरदेवाल मंदिर बनाया। गुजरदेव ने क्या किया? द्वाराहाट अल्मोड़ा में गुजरदेवाल मंदिर बनवाया। अर्जुन देव ने द्वाराहाट को स्थायी राजधानी बनाया। द्वाराहाट को स्थायी राजधानी किसने बनाया? अर्जुन देव ने। तीसरा जो आया इसमें रतन देव, इसने रतनदेवल मंदिर बनवाया। रतनदेवल मंदिर गुजरदेवल द्वाराहाट के समीप रतनदेवल मंदिर बनाया इसने। ठीक है, और सुजान देव जो चौथा था इसमें, इसने इसे गजापीठा कहा गया है। गंगोलीहाट पिथौरागढ़ नगर बसाया। गुजरदेवल सुजान देव ने गंगोलीहाट पिथौरागढ़ नगर बसाया। सुजान देव ने क्या बसाया? गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में जो है नगर है गंगोलीहाट, वो बसाया। सुजान देव को गजापीठा कहा गया है। पांचवा राजा है प्रीतम देव, इसे सुजान का छोटा भाई कहते हैं। सुजान का छोटा भाई था प्रीतम देव। अन्य नाम क्या था इसका? पृथ्वीपाल। जो सुजान देव का छोटा भाई था प्रीतम देव, इसके अन्य नाम थे पृथ्वी रंजन, पृथ्वीपाल और राय पिथौरा भी था। इसने पिथौरागढ़ शहर बसाया। ठीक है, राय पिथौरा शाही भी कहते हैं इसको। इसकी पत्नी थी जिया रानी जो कि मौलादेवी भी कहते थे। जिया रानी को 1398 में जिया रानी ने तैमूर लंग की सेना से युद्ध लड़ा। धामदेव, छठा राजा धामदेव जो कि जिया और प्रीतम का बेटा था। जागरू में इसे दुल्हा शाही कहा गया है। इसके 2 पुत्र थे, एक लमड़ शाही, एक लड़म शाही, एक मालू शाही। लड़म शाही और मालू शाही। तो मालू शाही जो कि चौकुटिया के राजा मालू शाही तथा दारमा की सौक्याणी राजूला की प्रेम कथा प्रसिद्ध है। जो ये धामदेव के 2 पुत्र थे, लाडम शाही और मालू शाही। तो मालू शाही के बीच बार में क्या है? चौकुटिया के राजा मालू शाही, चौकुटिया का राजा था मालू शाही। और दारमा की सौक्याणी राजूला इनकी प्रेम कथा प्रसिद्ध है। ठीक है, चौकुटिया उस समय जो है तत्कालीन नाम बैराट क्षेत्र कहते थे चौकुटिया को, रानीखेत वाले क्षेत्र में। तो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव था। जागरू में से वीरमदेव यह अत्याचारी व क्रूर शासक था। जिया रानी की कथा अनुसार तैमूर लंग से युद्ध से इसमें ये मारा गया था। तैमूर ने अटैक किया हरिद्वार में, यहीं वीरमदेव मारा गया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा मूल फुजाद तिमूरी में लिखा है, मैंने
फर्स्ट युद्ध गंगाद्वार के बहुरुच से लड़ा। फर्स्ट युद्ध तैमूरलंग के मूलपुजादित्य मुरी में लिखा है, तैमूर ने अपनी आत्मकथा मूलपुजादित्य मुरी में लिखा है कि मैंने पहला युद्ध गंगाद्वार के बहुरुच से लड़ा। सेकंड युद्ध सिरमौर के राजा रत्नसेन से लड़ा। वीरमदेव जो बहुरुच है ब्रह्मदेव या वीरमदेव होगा, ऐसा एटकिंसन ने कहा है। तीले धारू गोला का संबंध ब्रह्मदेव से है। तीले धारू गोला का संबंध ब्रह्मदेव से है। तीले धारू गोला का अर्थ है बार बार बोलना, इसे बार बार बोलना पड़ता था तीले धारू ये ब्रह्मदेव को, इसलिए तीले धारू का संबंध किससे है? तीले धारू गोला का संबंध ब्रह्मदेव से है, क्योंकि ब्रह्मदेव को जो है हर चीज़ के लिए बार बार बोलना पड़ता था। फिर जो है हरुसेन जो है अगला कुमाऊँ का वीरभद्र है। हरुसेन जो है इसे कुमाऊँ का वीरभद्र या देवला नाम से भी जानते हैं। हरुसेन को कुमाऊँ में वीरभद्र या देवला नाम से जानते हैं। 8वां था गुरुल देवता चंपावतगढ़ के झालूराय। गुरु देवता जो कि गुरुल देवता चंपावतगढ़ के झालूराय या हारलाय के पुत्र थे। गुरुल देवता न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। माँ का नाम क्या था? कलिंगा। अस्कोट शाखा के बारे में जानते तो संस्थापक अभयदेव थे। सीरा के मल्ल यानी नेपाल, तो सीरा के मल्ल जो है इसमें जो है पहला शासक शालिवाहन देव था। फर्स्ट अस्कोट शाखा के संस्थापक कौन थे? अभयदेव थे। इसके बाद अगला किसका है? सीरा के मल्ल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? सीरा के मल्ल के बारे में जानेंगे। तो सीरा के मल्ल के बारे में हम जानते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि सीरा के मल्ल का पहला शासक कौन था? शालिवाहन देव था। फर्स्ट जानकारी कहाँ से मिली? भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म की वो है, और अंगुत्तर निकाय से। सीरा के मल्ल की पहला शासक था शालिवाहन देव। इसकी पहली जानकारी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से मिली है। इस क्षेत्र को डोटी देश पर्वत देश इस क्षेत्र को जो है डोटी देश पर्वत डोटी सीरा भी कहते हैं, जहाँ मल्ल राज करते थे। एक अन्य नाम डिक्टर जो कि डीडी हाट को कहते हैं। अन्य नाम डिक्टर जो कि डीडी हाट को कहते हैं, इसका भी वर्णन है। पहाड़ की चोटी है कि पहाड़ डिक्टर का अर्थ, डीडी हाट का क्या अर्थ क्या है? पहाड़ की चोटी। ये पेपर में पूछा गया डीडी हाट का अर्थ क्या है? पहाड़ की चोटी। ठीक है। सीरा के मल्ल राजाओं को राई रेखा अथवा रड़िका कहते थे। अस्कोट राजा को रजबार कहते थे। ठीक है। अच्छा, सीरा के मल्ल राजवंश का संस्थापक था जगत मल्ल। सीरा के मल्ल राजवंश का संस्थापक कौन था? जगत मल्ल। सोर क्षेत्र में बमराज करते थे। ठीक है, सोर क्षेत्र में बमराज और सीरा और डोटी क्षेत्र में मल्ल राज करते थे। अस्कोट में रजबार राज्य करते थे। 1223 में दुलू नेपाल के राजा काचल देव ने उत्तराखंड में कत्यूरी के राज्य पर अधिकार किया। इसकी जानकारी शोध बागेश्वर के ताम्रपत्र से मिलती है। ब्रह्मदेव के ने सुई राज्य की स्थापना की। सुई यानी रोहाघाट को कहते थे। अब हम जानते हैं जिया रानी के बारे में। जिया रानी कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कहते हैं। जिया रानी को रियल नाम इसका मौला देवी या मौला देवी था। उपनाम पिंगला प्योला था। इसने जो इसके पिता थे अमरदेव पुंडिर जो कि हरिद्वार के राजा थे। पति थे प्रीतम देव या पिथौरा शाही। तैमूरलंग की सेना जिया रानी के बीच रानी बाग का युद्ध हुआ। रानी बाग की स्थापना भी जिया रानी ने की। यही रानी बाग में गुलाब घाटी भी है। रानी बाग में जिया रानी का नाम पर वहाँ जो है रानी का खेत और रानी का बाग जो है जिया रानी खेत भी जिया रानी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि वहाँ रानी रुकी थी, इसलिए वहाँ का नाम रानी का खेत पड़ गया। रानी का बाग जो कि रानी बाग चित्रशिला घाट है। शीतला घाट जो है चेचक की जो है रोग की वो होती है वहाँ पे। शीतला घाट देवी मंदिर भी यहीं है। रानी बाग में शीतला घाट देवी मंदिर है। चेचक की जो है वहाँ से वो होती इलाज। यहीं चित्रशिला में जिया रानी की समाधि है। तिलू रोहतरी के वन में तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहते हैं। तिलू रोहतरी का जन्म गुराड़ पौली में हुआ था। रियल नेम था इनका तिलोत्तमा देवी पुत्र। इनके पिता थे भूप सिंह गौरला। इनकी 2 सहेली थी बेलू और देवली। घोड़ी का नाम था बिंदुली। इनके 2 भाई थे भगतू और कथुआ। इसके समय कत्यूरी राजा धामशाही ने गढ़वाल पर अटैक किया। ठीक है। सराई खेत का युद्ध हुआ। सराई जिसमें पिता और घोड़ी कांडा युद्ध। सराई खेत के युद्ध में पिता और घोड़ी मारे गए। पिता और घोड़ी।
ठीक है। सरायखेत के युद्ध में पिता भूप सिंह गौरला और घोड़ी बिंदुली मारे गए। सरायखेत के युद्ध में कांडा युद्ध में 2 भाई मारे गए, भगतू और कथुआ। भौड़ युद्ध में सहेली और शहीद हो गई, सहेली यानी बेलू और देवली। ठीक है। 15 साल की युद्ध में अवस्था में युद्ध लड़ा था पूर्वी नयार के आसपास को। 22 वर्ष की अवस्था में युद्ध लड़ा था पूर्वी नयार नदी के किनारे। कत्यूरी सैनिक रामू रजवाड़ ने घोड़े धोखे से हत्या कर दी। बीरो खाल यानी पौड़ी में इसकी मूर्ति बनाई गई। 8 अगस्त को गढ़वाल में तीरू रौतेली की जयंती बनाते हैं। विश्व की सबसे कम उम्र में युद्ध लड़ने वाली लड़की तीरू रौतेली थी।